12 बजे चूंकि लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होनी थी। अपडेट आपको दे दें, एक तरफ जहां पर राज्यसभा हंगामे के चलते 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो 12 बजे सुचारू रूप से दोबारा से शुरू होनी थी। दोनों ही जगह गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की तस्वीरें आपने देखी जहां पर बीजेपी सांसद वेल में पहुंचे और मांग की कि गुलाम नबी आजाद अपने दिए गए बयान पर माफी मांगे, जिस पर गुलाम नबी आजाद का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। Madam, I make a statement regarding government business during the week commencing on 21st November 2016. Submission for this business may be laid on the table of the House. Submissions you can table on the House. So now, 0 hour. Please, take your seat. Please. 0 hour. No. नहीं चलाना। Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to speak in the 0 hour. Madam, you have been a good witness for myself and my colleague MPs, TDP MPs, who have been constantly fighting for the rights of Andhra Pradesh after the division, Madam. Our special request has been that we have to grant special status for the state of Andhra Pradesh. But our finance minister, the central government, after much consultation... तो गुलाम नबी आजाद के बयान पर दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा जहां पर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो लोकसभा की तस्वीरें भी अभी आपने देखी। हंगामा वहां पर हो रहा है। बीजेपी सांसद गुलाम नबी आजाद को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद वेल में पहुंचे, माफी की मांग की गुलाम नबी आजाद को लेकर, और इस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नहीं बल्कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इन सब के बीच सरकार ये साफ कर चुकी है कि पहली चीज, नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस बहस नहीं करना चाहती और वो मुद्दे से भाग रही है। माफी किसको मांगनी चाहिए? माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या विपक्ष को पीएम की मांग अड़ा नहीं रहने चाहिए? नहीं, जब मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, तो पीएम के नाम पर एक पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो बहस से बच रही है क्या? बहस से भागना चाहते हैं। हमारे साथ आरजेडी के सांसद जेपी यादव जी हैं। जेपी जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आपकी पार्टी का क्या रुख है इस मसले पर, क्योंकि नहीं चल पा रहा है? स्पष्ट रुख है कि देश में अराजकता की स्थिति हो गई, आर्थिक इमरजेंसी लागू हो गया, गरीबों के आंख में आंसू है, उद्योगपतियों का चेहरा खिला हुआ है। तो बहस कीजिए संसद में। और पार्लियामेंट में बहस की मांग लगातार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दिया था एडजर्नमेंट मोशन, मेरा 1 नंबर में था, रिजेक्ट कर दिया गया। हम लोगों ने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन के तहत बहस होनी चाहिए। आज भी सवाल उठाएंगे कि आज जो है गरीब लोग आज जो है 9 घंटा 10 घंटा जो है गर्भवती महिला से लेकर के कफन और दफन होने वाले लोग अपना 200-400 रुपया के लिए आंसू बहा रहा है, और इधर जो है हो रहा है कि हम देश बना रहे हैं। तो आज भी उसी मांग पर आप लोग कायम हैं? मांग पर अड़े रहेंगे, और अगर मार्शल आउट करेगा तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इन्होंने ये काम नोटबंदी का किया है, उसके चलते जिन लोगों को पूरे देश भर में दिक्कत है, उस दिक्कत के बारे में क्या रोड मैप है, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। और इसके लिए तो सबसे ज़्यादा
प्रधानमंत्री आए और वो इन सारी बातों को विस्तार से समझाने का काम करें, बताने का काम करें। मैं समझती हूँ कि केंद्र की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तो इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए और बेहतर यही होगा कि उनको सदन में आना चाहिए और जो डिबेट चल रही है और जिन लोगों के अभी जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है तो उनकी बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद तो इनको सही डिसीजन लेना चाहिए।